Hello everyone. Last lecture में we were studying about electric potential due to continuous body. तो हमने रिंग के बारे में पढ़ा, डिस्क का पोटेंशियल पढ़ा, शेल, स्फीयर. अब हम पढ़ने लगे हैं, आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रोड, इन्फानाइट रोड एंड इन्फानाइट शीट. स्टार्ट करने से पहले एक लास्ट लेक्चर पे क्वेश्चन दे रहा हूँ. ये 4 पॉइंट्स हैं P, Q, R एंड S एंड 3 कंसेंट्रिक शेल्स हमें गिवन है. हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एट P, Q, R एंड S. पहले P पॉइंट पे ट्राई करते हैं. ये आउटर शेल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, तो K Q बाय सेंटर से डिस्टेंस वो है P. इस शेल के लिए भी एक्सटर्नल पॉइंट है K माइनस क्यू बाई पी, और जो इनर मोस्ट शेल है उसके लिए भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो K क्यू बाय सेंटर से डिस्टेंस. ये कंसेंट्रिक है, तीनों के सेंटर सेम है, तो नेट आ गया K क्यू बाई पी. ऐसे मान लो मुझे निकालना है Q पॉइंट पे. इस शेल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है K क्यू बाय सेंटर से डिस्टेंस, प्लस इस शेल के लिए भी एक्सटर्नल पॉइंट है, इसका चार्ज है माइनस क्यू, और ये आउटर शेल के लिए इंटरनल पॉइंट है. तो किसी भी इंटरनल पॉइंट पे शेल के कितना होता है K क्यू बाय उसका रेडियस, तो इसका रेडियस है C. तो ये कितना आ गया, ये कट गया K क्यू बाय C. R पॉइंट पे इस शेल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट K क्यू बाय सेंटर से डिस्टेंस, इस शेल के लिए इंटरनल पॉइंट हो गया, तो K माइनस क्यू बाय इसका रेडियस, प्लस आउटर मोस्ट शेल के लिए भी इंटरनल पॉइंट है, तो K क्यू बाय इसका रेडियस. S पॉइंट पे इसके लिए भी इंटरनल, इसके लिए भी, तीनों के लिए इंटरनल है, तो इनर मोस्ट शेल की वजह से K क्यू बाय इसका रेडियस, एंड आउटर मोस्ट के लिए K क्यू बाय उसका रेडियस. अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रोड. फर्स्ट एक पॉइंट है ऑन द एक्सिस. तुम्हारे पास रोड है, चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड लेंथ इज L. तो इस पर चार्ज कितना होगा, अगर मैं चार्ज पूछूं तो Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L, या लैम्डा इज Q बाय L. हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है. कैसे फाइंड करें, रोड है, रोड की वजह से पॉइंट चार्ज लेते हैं. x डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज लिया, कितनी थिकनेस का, dx का. इस पे चार्ज कितना होगा, लैम्डा dx. इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल आएगा, K Q बाई एक्स. ये आ गया इसकी वजह से पोटेंशियल. स्केलर क्वांटिटी सीधा ऐड करो, x के लिमिट, पहला एलिमेंट तुम्हें मिलेगा a पे, एंड फाइनल एलिमेंट हमें मिलेगा a प्लस एल पे. K लैम्डा कॉन्स्टेंट इंटीग्रल के बाहर आ गया. 1 बाय एक्स का इंटीग्रल, 1 बाय एक्स का इंटीग्रल होता है ln x. अब इसके लिमिट्स a से लेकर के a प्लस एल. पहले अपर लिमिट, डिनोमिनेटर में लोअर लिमिट. अब सेकंड पार्ट इज हमें इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में फाइंड करना है. फील्ड जैसे हमने फाइंड किया था, ऐसे ही हम क्या फाइंड कर रहे हैं, पोटेंशियल. तो इसका इंटीग्रल करने से पहले एक फॉर्मूला सिखा रहा हूं, इंटीग्रल ऑफ सीकेंट थीटा डी थीटा. ये हमने रूल अभी तक नहीं पढ़ा, तो इसका इंटीग्रल होता है ln ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा. तो जैसे ऐसे सेकेंड रूल, इंटीग्रल ऑफ dx बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इट इज ln x प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. नॉन मेडिकल वाले बच्चे तो ये मैथ्स में पढ़ लेंगे, बट हम एक बार इसका डेरिवेशन करके देखते हैं इस फॉर्मूला का, ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट इसमें यूज होगा. क्या करो, मैंने क्या सिखाया था, अगर नीचे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की कुछ भी पावर और ऊपर सिंपली dx हो, अगर तो ऊपर x dx है तो इसको y मानते थे, अगर सिंपली dx है तो इसको क्या मानो, x को सब्स्टिट्यूट करो a tan थीटा. तो dx कितना आएगा, dx बाई डी थीटा इज a सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा. तो dx आ गया a सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा. ये वैल्यूज मैं इसमें फिल करने लगा हूँ. dx की जगह क्या रख दिया, a सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. x का वैल्यू कितना है, a tan थीटा. तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा,
ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये रूट के बाहर आएगा ए सीकेंड थीटा, तो ये कट के रूट ऑफ सीकेंड थीटा का ये इंटीग्रल बचेगा। और सीकेंड थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? सीकेंड थीटा का इंटीग्रल इज ln ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा। अब देखो, तुमने टैन थीटा यहाँ पे क्या एज्यूम किया था? हमने टैन थीटा यहाँ पे लेट किया था टैन थीटा इज x बाय ए, तो हमारे पास सीकेंड थीटा क्या आएगा? व्हाट विल बी सीकेंड थीटा? तो सीकेंड थीटा विल बी, ये हो गया तुम्हारे पास परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेनियस कितना होगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो सीकेंड थीटा इट इज 1 बाय कोस थीटा, हाइपोटेनियस बाय बेस, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय बेस, बेस इज ए। तो मैं वैल्यूज यहां पे फिल करने लगा हूं। ln ऑफ सीकेंड थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? ये सीकेंड थीटा की क्या वैल्यू है? बाय ए, प्लस टैन थीटा की वैल्यू है एक्स बाय ए। अब इसमें ना ये 1 बाय ए हम क्यों नहीं लिखते? क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो साथ में कांस्टेंट वाला टर्म लिख देते हैं। जैसे ये पूरे के नीचे ए कॉमन है, तो इसको ना ऐसे लिख सकते हो, और ये कांस्टेंट लिख लेते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो हम क्या लिखते हैं? ln ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये बाय ए का टर्म भी आता है, बट जब वो लिमिट्स फिल करोगे तो ये कट जाएगा, या ये कांस्टेंट टर्म में चला जाता है ये। तो दिस इज द इंटीग्रल ऑफ dx बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ट्राई करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। मैं पहले एक एलिमेंट लूंगा, ठीक है? यहाँ पे एक एलिमेंट लिया तुमने, x डिस्टेंस पे एक dx का एक एलिमेंट लिया। इस पे चार्ज कितना होगा? चार्ज विल बी लैम्डा dx, या q की टर्म में फिर भरोगे तो q बाय एल dx, तो ये चार्ज हो गया लैम्डा dx। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल आएगा? तो dv इज k q इज लैम्डा dx बाय कितना डिस्टेंस हो गया ये? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेट कर लो, k लैम्डा कांस्टेंट है, किस चीज़ का इंटीग्रल बनेगा? dx बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। x के लिमिट ये x 0 है, और इस तरफ जा रहे हो, तो इस तरफ जाते हुए पहला एलिमेंट आएगा माइनस एल बाय टू, फिर 0, फिर प्लस एल बाय टू, तो माइनस एल बाय टू से प्लस एल बाय टू, तो इसका तुम्हें इंटीग्रल करना है। तो ये आ गया k लैम्डा ln ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लिमिट्स माइनस एल बाय टू से प्लस एल बाय टू। तो अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करो। लॉग में लिमिट्स कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं? न्यूमिनेटर में अपर लिमिट एंड डिनोमिनेटर में लोअर लिमिट। तो कितना हो गया? न्यूमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4 प्लस एल बाय टू अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह माइनस एल बाय टू, उसका स्क्वायर तो प्लस एल स्क्वायर बाय 4 ही होगा, प्लस एक्स की जगह माइनस एल बाय टू। तो ये हमारे पास इसका पोटेंशियल आ गया। कितना पोटेंशियल है? के लैम्डा ln, ठीक है? ये 4 वगैरह कर लेना आगे, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल अपॉन रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल। ये फॉर्मूला है, बट ये हमें याद नहीं करना, ठीक है? हमें इनफाइनाइट या फाइनाइट रोड के लिए कोई भी हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फॉर्मूला याद नहीं करना है। नेक्स्ट इज फॉर इनफाइनाइट रोड। अगर इसी क्वेश्चन में देखो, अगर L इनफाइनाइट हो जाता, अगर L इनफाइनाइट हो जाता, बहुत लार्ज होता, तो 4a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको अगर तुम लिख देते L, क्योंकि इफ L टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो 4a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, L पहले ही बड़ा, एल स्क्वायर और भी बड़ा होगा, हम इसको निगलेक्ट कर देते, तो बन जाता रूट ऑफ एल स्क्वायर, दैट इज L प्लस L टू L, और नीचे हो जाता 0,
तो ये ln इन्फानाइट का टर्म आ जाता विच इज़ नॉट डिफाइंड। और देखो यहाँ पे आ रहा है ln इन्फानाइट और यहाँ पे k लैम्डा इज क्यू बाय एल, ये टर्म भी इन्फानाइट है। तो इन्फानाइट रोड के लिए हम डिफाइन नहीं करते कितना पोटेंशियल होगा। उसका एक रीज़न भी है, मैंने तुम्हें बताया था प्रैक्टिकली इन्फानाइट रोड एग्जिस्ट नहीं करता। इन्फानाइट रोड नहीं होता, तुम रोड के बहुत ही ज़्यादा किसी पास वाले पॉइंट पे होते, जैसे रोड है तो उसके बहुत ही ज़्यादा पास वाले पॉइंट पे हो गए, तो इतना जितना तुम्हारा ये पॉइंट का डिस्टेंस है रोड से, ये डिस्टेंस रोड की लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। तो प्रैक्टिकली इन्फानाइट रोड एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमें क्वेश्चन में जैसे हम किसी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करते थे, हम क्या करते थे, रेफरेंस पॉइंट है वहां तक लेके आते थे, बट रेफरेंस पॉइंट है इन्फिनिटी। तो इन्फानाइट रोड के लिए इन्फिनिटी का क्या मतलब है कि भाई ये रोड भी इन्फानाइट है और इससे मैं इन्फानाइट डिस्टेंस पे जा रहा हूँ। तो प्रैक्टिकली इन्फानाइट रोड नहीं होती, तुम रोड के बहुत ज़्यादा पास में हो, अगर रोड से तुम इन्फानाइट डिस्टेंस पे चले जाओ तो रोड इन्फानाइट नहीं रहेगा। ये समझ आ गया? तो अगर रोड से मैं इन्फानाइट डिस्टेंस पे चला गया, रोड बहुत लंबा नहीं रहेगा, तो इट कैनॉट बी ऑफ इन्फानाइट लेंथ देन। तो इस केस में क्या करना है तुम्हें, तो इसमें हम एग्जैक्ट पोटेंशियल नहीं बताते, हम पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं कि ए पॉइंट है कोई बी पॉइंट है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे ये मान लो ये कोई तुम्हारा पहला पॉइंट है, हमें 1 से 2 तक जाना है, ये है डी आर और फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, कितना फील्ड होता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो आ गया फील्ड। तो डेल्टा वी, व्हाट इज डेल्टा वी, इट इज माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, कहाँ से कहाँ, R1 से R2। तो ई कितना है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर, दोनों में एंगल कितना है 0 डिग्री, R1 से R2। तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी आर बाय आर, 1 बाय आर का इंटीग्रल होता है ln r, लिमिट्स R1 से R2। तो पहले इसमें लिमिट्स फिल करना, पहले अपर लिमिट, r की जगह अपर लिमिट न्यूमरेटर में, अपॉन r की जगह लोअर लिमिट डिनोमिनेटर में, और माइनस ln x, इट इज ln 1 बाय x। तो v2 माइनस v1 इज लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 बाय R2। देखो ऐसे भी देख सकते हैं, पॉजिटिव रोड है, फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो अगर तुम रोड से दूर जा रहे हो तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। तो अगर R2 बड़ा है तो डेल्टा वी नेगेटिव आएगा, क्योंकि अगर R2 R1 से बड़ा है तो R1 बाय R2 ये 1 से छोटा होगा, और ln ऑफ कोई क्वांटिटी अगर 1 से छोटी हो, अगर R1 बाय R2 अगर ये 1 से छोटा है, ln ऑफ सम क्वांटिटी विच इज लेस देन 1 इज नेगेटिव टर्म, तो डेल्टा भी नेगेटिव होगा, फील्ड की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल कम होता है, उसके ऑपोजिट आने में पोटेंशियल बढ़ता है। तो हम इन्फानाइट रोड के केस में पोटेंशियल डिफाइन नहीं करते, वी डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल ये रोड है, ये ए पॉइंट है एंड दिस इज बी पॉइंट, व्हेन वी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी फाइंड चेंज इन पोटेंशियल, ए से बी तक आ रहा हूँ, फाइंड चेंज इन पोटेंशियल। तो क्या फॉर्मूला था, डेल्टा वी इज लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln ऑफ R1 बाय R2। स्टार्टिंग में रोड से R क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो स्टार्टिंग में रोड से देखो कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, स्टार्टिंग में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3R, अपॉन फाइनली रोड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 2R। तो ये हमारा आंसर आ गया। वैसे भी सोचो, अगर ये पॉजिटिव रोड है तो फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, फील्ड के ऑपोजिट आने में पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम 2R डिस्टेंस नियर एन इन्फानाइट रोड, फाइंड इट स्पीड व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द रोड। पहले स्टार्टिंग में एक रोड दिया हुआ इन्फानाइट, एक इलेक्ट्रॉन पहले 2R पे था, रिलीज कर दिया, तो अगर ये रोड है तो रोड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, तो जब कहता है ये R डिस्टेंस पे आ गया, हमें उसकी स्पीड बतानी है। तो कैसे सॉल्व करें ये क्वेश्चन, तो या तो इंटीग्रेशन से करो, नहीं तो हम कितनी बार ये चीज समझ चुके हैं कि हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के वहां से करेंगे।
तो देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, ये इन्फानाइट रोड है, स्टार्टिंग में 2r डिस्टेंस पे था, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, फिर जब ये r डिस्टेंस पे आ जाएगा हमें इसकी स्पीड बतानी है। ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। क्या फॉर्मूला लगाओगे, के इनिशियल इज 0, के फाइनल मान लो इसकी हाफ v स्पीड होगी तो हाफ mv स्क्वायर, u इनिशियल q टाइम्स v इनिशियल, q कितना है माइनस ई, एंड u फाइनल इज माइनस ऑफ e टाइम्स v फाइनल। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था, u इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस के फाइनल। ये ऐसे लिख लो, डेल्टा के इज माइनस ऑफ डेल्टा यू, बिकॉज डेल्टा के इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तुमने रिलीज कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ काम कर रहा होगा, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आता है डेल्टा के फाइनल माइनस के इनिशियल, डेल्टा यू क्या होता है q इंटू डेल्टा वी, q कितना माइनस ई इंटू डेल्टा वी, ये हो गया प्लस ई, डेल्टा वी क्या हो गया, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln ऑफ r इनिशियली कितने डिस्टेंस पे था 2r अपॉन r फाइनल r। तो कितनी स्पीड आ गई, यहां से तुम इसका स्पीड फाइंड कर सकते हो, कितना आ गया ये, ई लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट m ln 2 इसका रूट। नेक्स्ट अब हम डिराइव करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू इन्फानाइट शीट। फिर से जैसे मैंने तुमसे समझाया कि इन्फानाइट शीट की वजह से, इन्फानाइट शीट प्रैक्टिकली नहीं होता, कोई भी शीट है, ठीक है, कोई भी शीट है, मान लो तुम उसके बहुत ज़्यादा पास में हो, तो अगर शीट की लेंथ एंड विड्थ के कंपैरिजन में अगर उससे डिस्टेंस कम हो तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये इन्फानाइट शीट है। तो अगर तुम इन्फानाइट शीट से इन्फानाइट डिस्टेंस पे चले जाओगे तो वो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, अगर तुम इन्फानाइट शीट से इन्फानाइट डिस्टेंस पर हो तो काहे कि इन्फानाइट शीट रहेगी वो। तो इसलिए हम इन्फानाइट शीट में भी पोटेंशियल डिफाइन नहीं करते, वही डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना फील्ड होता है, मान लो ये आर है, ये डी आर, फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, कितना फील्ड होता है इन्फानाइट शीट की वजह से, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ई और डी आर में एंगल है कितना 0 डिग्री, तो डेल्टा वी इज माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ई कितना है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, डी आर दोनों में एंगल है 0 डिग्री, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, डी आर का इंटीग्रल लिमिट्स है R1 से R2, तो क्या आएगा डी आर का इंटीग्रल R2 माइनस R1 और माइनस अंदर ले जाना, तो डेल्टा V2 माइनस V1 इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2। जैसे क्वेश्चन देखते हैं इस पे, इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड इन नियर द इन्फानाइट शीट फ्रॉम डिस्टेंस 2r, फाइंड इट स्पीड व्हेन इट इज एट डिस्टेंस r। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू कितना हो गया क्यू डेल्टा वी, के फाइनली मान लो v स्पीड होगी, इनिशियली कितनी है 0, क्यू कितना है माइनस ई, डेल्टा वी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट R1 शीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2r माइनस R2 फाइनली शीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा आर ई बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से v कितना आ गया, इसका सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड क्योंकि इन्फानाइट शीट की वजह से फील्ड कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन से भी लगा सकते हैं, हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन है जैसे किसी भी टाइम, यहाँ पे फील्ड कितना होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इस पर फोर्स ना इस डायरेक्शन में लगेगा, कितना Q इंटू ई, फोर्स एक वेक्टर है, तो जब फोर्स लिखोगे चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना, डायरेक्शन तो हम ले चुके हैं, यह आ गया फोर्स, इसका एक्सेलरेशन कितना है सिग्मा ई बाय 2 एप्सिलॉन नॉट m, स्टार्टिंग स्पीड है 0, पहले 2r पे था वार पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया r, फाइनल स्पीड निकाल लो, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a,
इंटू एस। तो देखो वही आंसर आ रहा है, v इज कितना, रूट ऑफ सिग्मा ई आर बाय एम एप्सिलॉन नॉट। ये तुम्हारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thin infinite rod extends from z is equal to minus d to z is equal to plus d. The rod carries positive charge uniformly distributed along its length. Calculate electric potential at z greater than d. एक रोड है, इस पे चार्ज है q और इसकी लेंथ कितनी है, 2d लेंथ है। ये z इज इक्वल टू माइनस डी से z इज इक्वल टू प्लस डी तक है, यहाँ पे z 0। तो कहता है एक पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ z इज ग्रेटर देन d, मतलब यहाँ पे निकालना है। तो हमने फाइनाइट रोड की एक्सिस पे कुछ पोटेंशियल निकाला था, क्या फॉर्मूला था, k लैम्डा ln ऑफ इस एंड से डिस्टेंस, ठीक है, वो था a प्लस एल बाय ए। तो उसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, के लैम्डा कितना हो गया, q बाय लेंथ इज 2d, ln ऑफ इस एंड से डिस्टेंस, ठीक है, ये a था वहां पे, ये l था, तो इस एंड से डिस्टेंस कितना हो गया, ये है z, ये है d, तो इस एंड से डिस्टेंस हो गया z प्लस डी अपॉन इस एंड से डिस्टेंस, ठीक है, a इस एंड से डिस्टेंस था, तो a कितना हो गया, z माइनस डी। तो ये तुम्हारे पास पोटेंशियल का सीधा सीधा आंसर है। अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं रहता तो इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेशन भी इसका बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले रहा हूँ, dx लेंथ का कितना चार्ज हो गया इसका, 2d लेंथ का चार्ज है q, यूनिट लेंथ का ये, dx लेंथ का q बाई 2d इंटू डी एक्स। तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल इंटीग्रेट कर लो x के लिमिट्स। पहला x का लिमिट, ये कितना डिस्टेंस हो गया, यहां से z मेजर करना है, ठीक है, z तो इस एक्सिस पे पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर z है, ये है d, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, z माइनस डी। और फाइनली x में इधर जा रहा हूं, तो फाइनली x का वैल्यू कितना होगा, z प्लस डी। देखो ये डिस्टेंस z है, ये d है, ये ओरिजन है, x मैंने इस साइड पॉजिटिव लिया, तो इस डायरेक्शन में अगर जा रहे हो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पहले x की कितनी वैल्यू आएगी, z माइनस डी, यहाँ पे z की x की कितनी वैल्यू आएगी, z प्लस डी, ln x, ठीक है, x इसके लिमिट z माइनस डी से z प्लस डी। तो वही हमारा वापस आंसर आ रहा है, के क्यू बाई 2d ln ऑफ z प्लस डी अपॉन z माइनस डी। तो ये तुम्हारा इस पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया। इसी का नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम z इज इक्वल टू 4d टू z इज इक्वल टू 3d। व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, q टाइम्स डेल्टा v। तो किसी भी z डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल था, अभी हमने फॉर्मूला इसका फाइंड किया था, के क्यू बाई 2d ln ऑफ z प्लस डी अपॉन z माइनस डी। तो z इज इक्वल टू 4d पे v इनिशियल कितना है, के क्यू बाई 2d, z का वैल्यू यहाँ पे 4d रख दो, तो ये कितना आएगा, ln ऑफ 4d प्लस डी 5d अपॉन, तो 5/3। ऐसे z इज इक्वल टू 3d पे फाइनली यहाँ पे आ गया, तो फाइनल पोटेंशियल कितना, के क्यू बाई 2d ln ऑफ 3d रखोगे तो ये आएगा 4/2। तो डेल्टा u इज q डेल्टा v, q इज माइनस ई डेल्टा v, के क्यू बाई 2d फाइनल माइनस इनिशियल। तो कितना आ रहा है, माइनस ई इंटू के क्यू बाई 2d ln, के क्यू बाई 2d कॉमन निकाल लेना, ln a माइनस ln b होता है ln a बाई बी। हो गया ln ऑफ 6/5। ये तुम्हारा आंसर आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
n liquid drops of potential V at the surface merge to form a large single drop. Find potential at its surface. उसके सरफेस पे पोटेंशियल बताना है। क्या कह रहा है, जैसे एक ड्रॉप है मान लो स्मॉल आर रेडियस का, इसकी सरफेस पे पोटेंशियल है V और इसका चार्ज है मान लो Q, तो V इज KQ/R। ऐसे n ड्रॉप्स ठीक है मर्ज करके और मर्ज करके एक बहुत बड़ा ड्रॉप फॉर्म कर दिया मान लो कैपिटल R रेडियस का, ठीक है, ऐसे स्मॉल r रेडियस। तो पहले ये बताओ इसका टोटल चार्ज कितना होगा और इसका रेडियस कितना होगा। टोटल चार्ज तो कंजर्व रहता है, तो अगर ये n लिक्विड ड्रॉप्स लेट से, तो फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा n टाइम्स Q। और फाइनल रेडियस कैसे निकालूं, फाइनल रेडियस निकाल सकते हो वॉल्यूम सेम करके। स्टार्टिंग में कितना वॉल्यूम था, एक ड्रॉप का था n इंटू 4/3 πr/Q, n ड्रॉप्स का ये वॉल्यूम हो गया और फाइनली कितना वॉल्यूम है, तो फाइनल तुम्हारे पास यहाँ से रेडियस आ जाएगा n⁻⁴ r। तो इनिशियल पोटेंशियल था K/r, नए ड्रॉपलेट का इसका कितना होगा K इसका Q/ इसका रेडियस, इसकी सरफेस पे पोटेंशियल। तो नया Q कितना है और नया रेडियस कितना है n⁻⁴ r, तो हो गया n⁻2/3 KQ/r, या ये जो पुराना पोटेंशियल था, तो n⁻2/3 टाइम्स इसका पोटेंशियल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 concentric hollow spheres of radius small r and capital R small r से बड़ा है, such that their surface densities are equal। इनके सरफेस डेंसिटी इक्वल है। फाइंड द पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर। मान लो इस पे तुमने कुछ x चार्ज दे दिया, आउटर वाले पे Q - x दे दिया, क्योंकि टोटल चार्ज Q है, हमें इस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सच दैट देयर सरफेस डेंसिटीज आर इक्वल। होलो स्फीयर्स है, सिर्फ सरफेस पे चार्ज दे रहे हो, तो इसका चार्ज डेंसिटी कितना हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। कितना सरफेस एरिया इसका, शेल का 4πr²। और आउटर वाले का कितना चार्ज डेंसिटी हो गया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो तुम्हारे पास यहां से x का ना वैल्यू आ जाएगा, क्या वैल्यू आ रहा है x का, x इंटू r² इज इक्वल टू Q r² माइनस x r²। तो ये x कितना आ गया यहां से, Q r² अपॉन r² प्लस, और आउटर वाले पे जो Q - x है वो फाइंड कर लेना, वो आ जाएगा Q। तो ये इनर वाले पे चार्ज है, ये आउटर वाले पे चार्ज है, इसको मैं Q1 लिख रहा हूं और इसको Q2 लिख रहा हूं। तो इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है। फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर। अब इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। Q1 के लिए कौन सा पॉइंट है, इंटरनल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है, KQ/ उसका रेडियस, कितना रेडियस इसका स्मॉल r, प्लस आउटर शेल के लिए भी इंटरनल पॉइंट है, इंटरनल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है, KQ/ उसका रेडियस। Q के वैल्यूज फिल कर दो, Q1 है KQ r² प्लस r² अपॉन इसका रेडियस, प्लस तो यहां से अपना सॉल्व कर लेना, ये कितना आ जाएगा KQ, ये एक r कट गया, सॉरी इसका रेडियस ना कैपिटल R आएगा, तो KQ r प्लस r अपॉन r² प्लस स्मॉल r²। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। आज के लेक्चर का एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या गिवन है, एक इनफाइनाइट शीट तुम्हें दिया हुआ है, इसका हमें ना सरफेस डेंसिटी नहीं दिया हुआ, हमें इसमें क्या दिया हुआ है, हमें इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो। फाइंड पोटेंशियल एट, ये x इज इक्वल टू 0, इसकी थिकनेस है d, इसका मिड पॉइंट है, ये जो ये लाइन जा रही है ये x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू 0 ना एक प्लेन होता है, ध्यान रखना ये प्लेन है, ये इनफाइनाइट शीट ऐसे थोड़ी सी ये थिक है। हमें पोटेंशियल फाइंड करना है x ग्रेटर देन d/2 बाहर वाले पॉइंट एंड x लेस देन d/2 इफ एट x इज इक्वल टू 0 पोटेंशियल इज V0। अब पहला पॉइंट
इसमें हम एग्जैक्ट पोटेंशियल नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट शीट है। तो रेफरेंस पॉइंट हम जब एग्जैक्ट पोटेंशियल बताते हैं, हमारा रेफरेंस पॉइंट था इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से तो नहीं ला सकता। तो यहाँ पे ये कहाँ से लाएगा, ये x इज इक्वल टू 0 से मूव करा रहा है। इसको कह रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल मान लो v नोट है, तो मैं मान लो यहाँ से x डिस्टेंस पे लेके जा रहा हूँ और फिर मैं इसको थोड़ा सा dx डिस्टेंस मूव कराऊंगा। अब हमें फील्ड के फॉर्मूलाज याद, भी इंटरनल पॉइंट पे कितना था, बाहर कितना था। तो मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूँ पहले। एक्सटर्नल पॉइंट पे कितना फील्ड होगा, मुझे ना सिग्मा वाला फॉर्मूला याद रहता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बाहर तो हमने जब डराइव किया था ना, अभी भी यही फॉर्मूला आ रहा था, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ये वाला, ठीक है। और रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दिस एरिया इनटू थिकनेस टी। तो सिग्मा और रो में क्या रिलेशन है, रो इज सिग्मा बाय डी, या सिग्मा को मैं लिख सकता हूँ रो डी। तो जो बाहर वाले पॉइंट पे हमने फील्ड डराइव किया था, बाहर कितना फील्ड था, रो डी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इंटरनल पॉइंट सरफेस पे कितना आएगा, सरफेस पे भी रो डी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इंटरनल पॉइंट पे जो फील्ड था मुझे याद है वो ना एक्स के प्रोपोर्शन लाया था, तो इसका ना आता है रो एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट। एक्स जब डी बाई 2 है, एक्स डी बाई 2 जब फिल करोगे तो ये फॉर्मूलास मैच करेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट और इंटरनल ये कंटिन्यूस ग्राफ बनाया था हमने ऐसा कुछ, और बाहर कांस्टेंट था, अंदर लीनियरली इंक्रीज कर रहा था। तो ये तुम्हें कुछ ग्राफ बनवाया था मैंने, सेंटर पे 0। तो हम इसका भी यूज़ करते हैं। तो पहले हम इंटरनल पॉइंट के लिए कैलकुलेट करते हैं। ये मान लो ये सेकंड है, फर्स्ट पार्ट ये है, इंटरनल के लिए कैलकुलेट करो। तो मैं जहाँ जिस पॉइंट पे पोटेंशियल बताया मैं वहाँ से मूव करना स्टार्ट करूँ। तो डेल्टा वी इज माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। वी फाइनल हमें निकालना है, इनिशियली कहाँ से मूव करा रहा हो, वी नोट माइनस ऑफ ई, ई कितना है इंटरनल पॉइंट पे, रो एक्स बाय एप्सिलॉन नोट। डी आर वैक्टर, डी आर इज डी एक्स, ई वैक्टर और डी आर वैक्टर में कितना एंगल है, 0 डिग्री। कहाँ से कहाँ मूव करा रहे हो, एक्स की वैल्यू 0 से किसी एक्स तक। तो ये कितना आ जाएगा, रो बाय एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स 0 टू एक्स। तो कितना आ गया, v इज इक्वल टू वी नोट माइनस रो एक्स स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे अगर मैं बोलूँ x इज इक्वल टू डी बाय 2 पे बताओ, तो डी बाय 2 पे भी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला से। कितना आ गया, वी नोट माइनस रो, तो वी नोट माइनस रो डी स्क्वायर बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। अब सेकंड पॉइंट हमें फाइंड करना है एक्सटर्नल पे। तो देखो पहले मैं, अब एक तो तरीका ये है कि तुम्हें यहाँ पे पता है वी नोट है, तो पहले यहाँ से यहाँ तक लेके जाओ फिर आगे लेके जाओ, या डायरेक्टली इसी पॉइंट से मूव करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि मुझे अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी तो पोटेंशियल पता है, यहाँ पे हम मान लो ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट पे भी तो पोटेंशियल फाइंड कर चुके हैं। अब मुझे मान लो इस पॉइंट पे निकालना है, तो अब कैसे करूँगा, एक्सटर्नल पॉइंट पे किसी यहाँ से मान लो किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जा रहे हो, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट में कितना फील्ड होता है, एक्सटर्नल पॉइंट पे कितना फील्ड है, रो डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ए से बी तुम्हें मूव करना है, तो डेल्टा वी इज माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ए से, और किसी भी पॉइंट तक निकाल रहा हूँ, मान लो बी पे निकालना है। तो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई, बाहर तो फील्ड कांस्टेंट है रो डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डी एक्स, ई और डी एक्स में कितना एंगल है, 0 डिग्री। एक्स के लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, ए से बी तक जा रहा हूँ, तो डी बाई 2 से एक्स तक। तो अपना यहाँ से सॉल्व कर लो, बी बी माइनस वी ए कितना है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डी एक्स का इंटीग्रल आ गया एक्स, लिमिट्स डी बाई 2 से एक्स। और ये कितना हो गया, रो
प्लस रो डी स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो पोटेंशियल एट बी कितना आ गया, वी नॉट माइनस रो डी एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये जब सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस रो डी स्क्वायर बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया पोटेंशियल एट बी। एक और क्वेश्चन देखो ऐसे चेंज इन पोटेंशियल पे। क्या क्वेश्चन है, ये तुम्हारे पास एक्सिस है एक्स वाई एंड जेड, ओरिजिन पे मान लो पोटेंशियल है 60 वोल्ट, ठीक है, और यूनिफॉर्म फील्ड। कहता जब मैं जीरोस को यहां से ओरिजिन से जब मैं एक्स एक्सिस की तरफ जाता हूं, मान लो तुम गए 1,0,0, तो कहता है यहाँ पे कितना पोटेंशियल का लॉस आता है, यहाँ पे पोटेंशियल है 50 वोल्ट, और ऐसे ही जब तुम जा रहे हो 0,4,0, यहाँ पे पोटेंशियल है 40 वोल्ट, और जेड एक्सिस पे 0,0, मान लो कुछ 3 पे पोटेंशियल है, यहाँ पे मान लो कुछ 30 वोल्ट। हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, फाइंड पोटेंशियल एट 1,4,3। देखो ये मान लो ओरिजिन है, ये ए पॉइंट है, जब मैं ओ से ए की तरफ जा रहा हूं तो वी ए माइनस वी नॉट इज माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो सकता है, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। और मैंने तुम्हें बताया था अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ई डॉट एस। अब तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज 1 आई कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड का तो मतलब कौन सा कंपोनेंट आएगा, सिर्फ जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो माइनस ऑफ ई एक्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 1 आई कैप, तो माइनस ई एक्स इंटू 1, ये आ गया तुम्हारा चेंज इन पोटेंशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और इनिशियली फाइनली कितना पोटेंशियल है, ए पे कितना दे रखा है उसने 50, और ओरिजिन पे कितना दिया होता 60। तो इससे मेरे पास आ गया कि ई एक्स का वैल्यू कितना है, ई एक्स इज +10। ऐसे बी की तरफ निकालो, ये मान लो बी पॉइंट है और ये सी है, तो वी वी माइनस वी नोट इज माइनस ऑफ ई डॉट एस। अब इस तरफ जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज 4 जे कैप, तो जब 4 जे कैप का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे क्या आएगा, माइनस ई वाई इंटू 4 इज इक्वल टू वी वी माइनस वी नोट, तो 40 माइनस 60। तो यहां से तुम्हारे पास जो ई वाई की वैल्यू आ गई, ई वाई की कितनी वैल्यू आ गई, ई वाई इज +5। ऐसे जेड में निकाल लो, जेड में तुम्हारे पास क्या आ रहा है, वी सी माइनस वी नोट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट एस। एस कितना है हमारा 3 के कैप, जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, माइनस ई जेड माइनस ऑफ ई जेड इंटू 3 के कैप, और ये कितना आ गया 60। फाइनली कितना है, सी पे 30 और ये है 60, तो आ गया -30। तो यहाँ से ई जेड का वैल्यू कितना आ गया, ई जेड इज +10। अब इसने हमसे क्या बोला, मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, ये कहाँ तक मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है 1,4,3 पे। हमें पोटेंशियल बताना है, कोई भी एक पॉइंट है 1,4,3, हमें बताना है कितना पोटेंशियल होगा। तो रीजन से स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज 1 आई कैप 4 जे कैप 3 के कैप, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हो 1 आई कैप 4 जे कैप +3 के कैप, ठीक है, इसको मैं कुछ डी पॉइंट लिख रहा हूं। तो पोटेंशियल एट डी कितना होगा, पोटेंशियल एट डी माइनस पोटेंशियल एट 0 ओरिजिन, ये कितना आना चाहिए, इट विल बी माइनस ऑफ ई डॉट एस, तो ई एक्स इंटू 1, इसके साथ करोगे माइनस ई वाई इंटू 4, और जेड के साथ करोगे माइनस ई जेड इंटू 3। ये वैल्यूज अपने फिल कर लो। ई जेड का तुम्हारे पास ई एक्स का वैल्यू है कितना
ई एक्स का वैल्यू है 10 तो -10, ये कितना हो गया ई वाई का वैल्यू 5 तो -10 -20 और ये आ जाएगा ई जेड का वैल्यू ये ई जेड का वैल्यू 10 तो -10 -20 एंड माइनस कितना हो गया -30 तो ये कितना हो गया -60 इज इक्वल टू वी डी माइनस वी नोट। वी नोट था 60 तो यहाँ से मेरे पास पोटेंशियल डी कितना आ गया, इट इज़ 0।